सैनिक भाइयों नमस्कार। आज वीडियो एक बहुत बड़ा खुशखबरी के साथ शुरुआत करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। सैनिक भाइयों नमस्कार। आज तो एक खुशखबरी है जो अपना 8th CPC 8 पे कमीशन का मंजूरी सरकार ने दे दी है। अभी होगा फिटमेंट फैक्टर कौन सा होगा, 8वें वेतन का फिटमेंट फैक्टर कौन सा होगा, कौन सा फिटमेंट फैक्टर से अपना पेंशन कितना बनेगा और अपना लिए PMR वालों के लिए भी बेनिफिट मिलेगा, सर्विस पेंशनर्स को भी बेनिफिट मिलेगा, फैमिली पेंशनर्स को भी बेनिफिट मिलेगा, जो सर्विस पर्सन है उनको भी बेनिफिट मिलेगा, केंद्र के कर्मचारी पूरा जो सिविल एम्प्लॉई है उनको भी बेनिफिट मिलेगा, रेलवे को बेनिफिट मिलेगा, सभी को 8वें वेतन में पूरा के लिए बेनिफिट 100% मिलेगा 8th CPC में। इसी में देखना एक कैलकुलेशन भी है। 7th CPC में जो 18,000 से पे लेवल 1 वालों को दिया था, लेकिन इनके लिए 1.86 फिटमेंट फैक्टर देने से उनका 33,480 रुपीज़ तक उनका पेंशन हो सकता है। कितना इंक्रीज हो जाएगा? 3,960 रुपये तक जो पेंशन में बढ़ोतरी होगा। वो नहीं, उसी से और एक फैक्टर है, देखो 1.88 देने से 33,840 रुपीज़ होगा। उधर क्या हो जाएगा? 4,320 रुपीज़ का पेंशन में बढ़ोतरी होगा। नहीं होने से 1.92 फिटमेंट फैक्टर देने से 34,560 रुपीज़ 5,040 रुपीज़ का इंक्रीज होगा। नहीं होने से हमारे लिए 2.86 देने से 51,480 रुपीज़ होगा। इनका पेंशन में इंक्रीज आकर 21,960 रुपीज़ तक इनका पेंशन में बढ़ोतरी होगा। सरकार अपना लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर देने से अभी कौन सा फिटमेंट फैक्टर देगा उसको ऊपर, इसी का ऊपर एक टीम भी सिलेक्शन होगा। वो टीम से ही पूरा जो अपना डाटा निकालेगा, फिटमेंट फैक्टर क्या है पूरा निकालेगा। और ये पूरा वीडियो भी देखना। इसका बाद हमारे लिए 2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ कैलकुलेशन के साथ टेबल भी है, वो भी एक बार देख लेना आप लोग। आप जानते हैं पिछला वेतन आयोग 2016 में स्थापित हुआ था, 7th पे कमीशन, जिसकी टर्म 2026 तक है। तो वेल बिफोर 2026 इसकी रिकमेंडेशंस आके सो दैट 2026 में इसको लागू किया जा सके, इस हिसाब से आज ये फैसला है। करीब एग्जैक्ट नंबर्स आपको दे दें, करीब 50 लाख के आसपास है टोटल एम्प्लॉइज। टू नंबर में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था। तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा, और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा।
एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी हैं, और जैसा आप जानते हैं वन सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करते हैं. सो दिस इज अ मेजर डिसीजन I would like to share with you. Thank you very much. Once again, wishing you very happy Sankranti. माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी. सैनिक भाइयों, 8वें वेतन का ऊपर अभी से शुरू हो जाएगा पूरा चर्चा. अभी क्या है, सरकार ने तो मंजूरी दे दिया 8th पे से कमीशन के ऊपर एक टीम भी बैठेगा, उसी में पूरा फिटमेंट फैक्टर लेकर आएगा. हमारे लिए आकर 1 जनवरी 2026 से बेसिक में पेंशन में बढ़ोतरी होगा. सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक और पीएमआर वालों के लिए भी बेनिफिट होगा, सर्विस वालों के लिए भी बेनिफिट होगा. उसके बाद फैमिली पेंशनर्स और डिसेबिलिटी पेंशनर सभी को पेंशन में बढ़ोतरी होगा. अभी हम लोग सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक एक टेबल है. अपना OROP3 का बेसिक लेकर अपना लिए डीए उसी टाइम कितना बनेगा, शायद उसी डीए को लेकर अपना लिए पेंशन कितना बढ़ोतरी इंक्रीज कितना हो सकता है, पेंशन कितना बेसिक बन जाएगा, ये पूरा जानकारी इस वीडियो में ले लेंगे. अभी सबसे पहले देखो, सिपाही साहिबान का 3 बेसिक लिया, 15, 17 और 19. नायक साहिबान का आकर 15, 17, 22 और इस बीच में भी कुछ सर्विस है. पूरा लेने से तो बहुत टेबल भी ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो भी लेंथ हो जाएगा. एक घंटा दो घंटे का 3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, वो आप लोग उतना देख नहीं सकता. इसीलिए हम लोग कुछ सर्विस लेकर ही बनाया हुआ है टेबल. सबसे पहले देखेंगे अभी 15 साल सर्विस किया हुआ सिपाही साहिबान के लिए उनको OROP3 में 20,325 रुपीज़ बेसिक था. अपना लिए 1 जनवरी 2026 को आकर अपना DA 62% होने से अपना पेंशन आकर टोटल सिपाही के 15 साल सर्विस के सिपाही के लिए 32,927 रुपीज़ तक उनका पेंशन हो सकता है. उसी को मद्देनजर रखते हुए अपना लिए 8th CPC में 2.86 फिटमेंट फैक्टर देने से सरकार उनका पेंशन आकर बन जाएगा 58,130 रुपीज़. उनका कितना इंक्रीज हो जाएगा, जो इंक्रीज 8th पे कमीशन में इंक्रीज कितना होगा बोलने से 25,203 रुपीज़ तक उनको पेंशन में बढ़ोतरी होगा. देख लेना, 2.86 फिटमेंट फैक्टर देने से इतना इनको पेंशन मिल सकता है. उसका बाद देख लेना. उसका बाद क्या है, सिपाही साहिबान 17 साल सर्विस करने से उनका भी जानकारी ले सकता है. उसका बाद नायक साहिबान का भी है, वो भी जानकारी आप लोग आराम से टेबल में ले सकता है. अभी हम देखेंगे नायक साहिबान का. नायक साहिबान का देखो 3 बेसिक है उनको. 22 साल सर्विस किया हुआ नायक साहिबान के लिए उनका बेसिक OROP3 में आकर 23,569 है. उनको 62% DA के साथ जो 2026 में आकर जनवरी से उनका DA का अपना 62% होने से 38,182 रुपीज़ उनका पेंशन बन जाएगा. 2.82 फिटमेंट फैक्टर के साथ कैलकुलेशन करने से उनका पेंशन आकर जो 67,407 रुपीज़ तक उनका पेंशन बन रहे. उसका बाद उनका इंक्रीज कितना हो रहे बोलने से 29,226 रुपीज़ तक उनको इंक्रीज हो रहे. 8th CPC में उतना बढ़ोतरी हो सकता है. उसका बाद देखना नीचे हवलदार साहिबान का है. उनका आकर 19 साल भी है और 20 साल भी है, 22 साल भी है, 24 साल भी है, 26 साल तक उनको दिखाया हुआ है. इसी में 5 बेसिक है उनका. हवलदार साहिबान का 19 साल सर्विस करने से उनका बेसिक 23,432 रुपीज़ उनको
1 जनवरी 2026 में उनका टोटल पेंशन बन जाएगा 37,960 रुपीज। 2.86 फिटमेंट फैक्टर देने से उनका टोटल पेंशन बनेगा 67,060 रुपीज। पेंशन में इंक्रीज कितना होगा, सारी 8th CPC में इंक्रीज कितना होगा बोलने से 29,056 रुपीज तक उनको इंक्रीज हो जाएगा। 8th CPC में बढ़ोतरी हो सकता है 2.86 फिटमेंट फैक्टर देने से। उसका बाद देखो, हवलदार साहिबान 20 साल सर्विस करने से भी टेबल में जानकारी ले सकता है, और 22 साल का भी है, 24 साल सर्विस करने से भी जानकारी ले सकता है। 20 साल से लेकर 24 साल तक एक ही बेसिक है उनका। 24 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान के लिए उनका बेसिक 24,763 रुपीज है। उनको आकर जो 1 जनवरी 2026 में उनका टोटल पेंशन होगा 40,116 रुपीज। 2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ कैलकुलेशन करने से उनका टोटल पेंशन बन रहे कितना 70,822 रुपीज। उनका 8th CPC में बढ़ोतरी आकर 30,760 रुपीज तक बढ़ोतरी हो सकता है। इसी बेसिक में हो सकता है। जो सरकार कौन सा फिटमेंट फैक्टर देगा किसी को जानकारी नहीं है। अभी से ही उसका एक टीम बैठेगा, वो टीम डिक्लेयर करेगा, उन लोग दिएगा सरकार कौन सा फिटमेंट फैक्टर देगा, अभी तक तो जानकारी नहीं है। देने से 2.86 फिटमेंट फैक्टर देने से इतना बन सकता है। उसका बाद 26 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान का भी बेसिक है। देखो, उनको आकर 25,582 रुपीज उनका बेसिक है OROP3 का। लेकिन उनको 1 जनवरी 2026 में उनका टोटल पेंशन बन जाएगा 41,443 रुपीज। 8th CPC में 2.86 फिटमेंट फैक्टर देने से टोटल बन जाएगा उनका 73,165 रुपीज। उनका इंक्रीज कितना होगा 8th CPC में बोलने से 31,722 रुपीज तक इंक्रीज हो जाएगा। बढ़ोतरी 8th CPC में बढ़ोतरी आकर हो सकता है सरकार 2.86 फिटमेंट फैक्टर देने से। उसका बाद अभी हम लोग जानकारी ले लेंगे नायक सूबेदार साहिबान, सूबेदार मेजर, ऑर्डिनरी कैप्टन, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट का भी पूरा का टेबल के साथ पूरा जानकारी अभी हम लोग ले लेंगे। सैनिक भाइयों, अभी हम देखेंगे नायक सूबेदार साहिबान का भी 3 बेसिक ले लिया हुआ। उसका बाद सूबेदार साहिबान का 3 बेसिक है, सूबेदार मेजर साहिबान का भी 3 बेसिक है। सबसे पहले नायक सूबेदार साहिबान का जानकारी ले लेंगे। नायक सूबेदार साहिबान 26 साल सर्विस करने से उनका बेसिक OROP3 में 26,900 है। लेकिन उनको 1 जनवरी 2026 में उनका टोटल पेंशन बन जाएगा 62% DA होने से 43,578 रुपीज। 8th CPC में 2.86 फिटमेंट फैक्टर मिलने से उनका टोटल पेंशन बन जाएगा 76,934 रुपीज। उनका 8th CPC में बढ़ोतरी आकर पेंशन में 33,356 रुपीज तक उनका पेंशन में बढ़ोतरी हो सकता है। उसका बाद सूबेदार साहिबान का देखना। सूबेदार साहिबान 28 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक 30,175 रुपीज है। उनको आकर 62% DA मिलने से 1 जनवरी 2026 में 48,884 रुपीज होगा। उनका 8th CPC में 2.86 फिटमेंट फैक्टर देने से 86,301 रुपीज उनका पेंशन में बढ़ोतरी 37,470 रुपीज तक उनका पेंशन में बढ़ोतरी हो सकता है। उसका बाद देखो सूबेदार मेजर साहिबान। सूबेदार मेजर साहिबान का 3 बेसिक है इसमें। उसका बाद ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का 4 बेसिक है, ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का भी 4 बेसिक है।
अभी सूबेदार मेजर साहिबान 32 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक 34,575 रुपीस, उनको 62% डीए 1 जनवरी 2026 में होने से उनका टोटल पेंशन 56,012 रुपीस। 8th CPC में उनका टोटल पेंशन बनेगा 98,885 रुपीस। उनका 8th CPC में आकर बढ़ोतरी कितना होगा बोलने से 42,873 रुपीस तक बढ़ोतरी होगा 8th CPC में। उसके बाद ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का देखो, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान 32 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक 42,625 रुपीस, 62% डीए के साथ 1 जनवरी 2026 में कैलकुलेशन करने से उनका टोटल पेंशन 69,053 रुपीस। उनको 8th CPC में 2.86 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से उनका टोटल पेंशन बन जाएगा 1,21,908 रुपीस, इंक्रीज होगा 52,855 रुपीस। इसी में क्या होगा, सरकार इतना फिटमेंट फैक्टर देने से ही होगा, वो नहीं देने से कम होगा। उसके बाद कैप्टन साहिबान का देखो, उनका भी 32 साल सर्विस करने से उनका भी बेसिक सेम ही है, और 32 ईयर 6 मंथ से ज़्यादा सर्विस करने से उनका बेसिक में अलग है 46,300 है। उनको 62% डीए के साथ कैलकुलेशन करने से 75,006 रुपीस है, और 8th CPC में 2.86 के साथ कैलकुलेशन करने से 1,32,418 रुपीस बनेगा। उनका पेंशन में बढ़ोतरी आकर 57,412 रुपीस तक पेंशन में बढ़ोतरी हो सकता है, जो फिटमेंट फैक्टर 2.86 देने से। और सरकार कौन सा फिटमेंट फैक्टर देगा क्या है अभी तक जानकारी नहीं है। उसी का एक कमिटी बैठेगा, वो कमिटी पूरा चर्चा करेगा, लिस्ट बनाएगा, पूरा सरकार का पास सबमिट करेगा। सरकार उसी टाइम सोचकर कौन सा ज़्यादा तो नहीं देगा सरकार, लेकिन इस बार सभी रैंकों के लिए, सभी भाई लोग के लिए पेंशन में बढ़ोतरी होगा। सर्विस पर्सन के लिए भी, जो सर्विस में अपना भाई लोग के, उनको भी 8th CPC में जो सैलरी में बढ़ोतरी होगा। ओके फ्रेंड्स, आप लोग ये वीडियो कोशिश करना कितना हो सके उतना भाई लोग के लिए शेयर करने के लिए, क्यों बोलने से उनको भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जो अपना 8th CPC का मंजूरी हो गया है सरकार का तरफ से, अभी एक कमिटी सेलेक्ट होगा और कमिटी में बैठकर पूरा जानकारी हो जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय जय।